मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कि फर्स्ट आपके पेज नंबर कौन सा है? 13 में जो 11th क्वेश्चन दिया है बेटा, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? है, ठीक है जी। Na है बेटा? ये तू कह रहा है या क्वेश्चन कह रहा है? हाँ, तो वो नेगेटिव चार्ज बेटा नाइट्रोजन के ऊपर होगा। देखो काउंट करो, नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके। देखना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन। नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है देख, काउंट कर, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस है कि एक इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? नाइट्रोजन ने। क्या दिख रहा है बेटा सबको? किसकी बात करें बेटा? NO2 माइनस की बात कर रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 11th में। तो NO2 माइनस में देखिए ना आप, कितने इलेक्ट्रॉन आए नाइट्रोजन पे? होने कितने चाहिए नाइट्रोजन पे? अगर नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है तो 5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसने एक्सेप्ट किया है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो उस बेसिस पे बेटा वो बॉन्ड बना रहे हैं ना, ठीक है ना। अब ध्यान दो, उस बेसिस पे बॉन्ड बना रहा है तो वहां पर बॉन्ड कितने बने उसके? दोनों साइड दो बॉन्ड बने। दिख रहा है ना सबको? ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो देखो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बना रखा उसने। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया उसने क्या किया होगा। मैं जो बना रहा हूँ देख लो एक बार बेटा, ठीक है। इसमें NO2 माइनस दिया है ना, देखिए इस NO2 माइनस में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से अरेंज किया। ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा मत समझना कि मैंने पेयर के फॉर्म में लिखे। बॉन्ड बनाने के लिए आजू बाजू में ऊपर नीचे लिखे हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो हमारे पास पेयर फॉर्म है। ये 5 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया सबको? ठीक है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये दूसरा ऑक्सीजन जिसपे 7 इलेक्ट्रॉन, एक ये है बेटा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। और इस इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आया है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, समझे? यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, है ना, समझे ना बेटा? तो N इधर डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O, और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन बन जाएगी बेटा, ठीक है। कनेक्ट हुआ सबको? ठीक है, बोलिए किसी को कोई डाउट इसमें? तो अब भाई जिस एटम पे है उस पे, लेकिन इसमें क्या होता है आगे जाके मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसमें, कि ये कंडीशन एक टर्म लिखाया था आपको, रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस दिखाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होते रहता है। डीलोकलाइज का मतलब चेंज करते रहता है अपनी पोजीशन को। क्यों करता है, कैसे करता है, आगे की बात है। अभी आपको एक ही में दिखाना, क्योंकि अभी अपन स्ट्रक्चर देख रहा है, अभी अपन ये बात तो करी ना कि बट ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अभी हमने जहां पर हमने 7 इलेक्ट्रॉन रखे हैं वहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिखा देना, डन जी।
आ रहे हैं, उधर भी आ जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर है सबको। चलो तो फर्स्ट पेज में बेटा, और यहां पर जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं H2F2 Cl2 O2 O3 NF3 CCl4 BF3 HNO3, ये सबको क्लियर पक्का? ये तो मोस्ट ऑफ द सब बताए हुए थे। क्या करेक्शन? चार्ज रखेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। हाँ हाँ, चार्ज रखा है तो सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा, ओके। हाँ, और पेज नंबर 14 में हम आ जाते हैं बेटा, उसमें मैं 1 बाय 1 पूछते हुए चल रहा हूं, आप बोल देना जिसको भी जिसमें डाउट होगा। पेज नंबर 12 में तो नहीं, 13 में तो नहीं है, ठीक है। 14 में H2SO4 क्लियर या डाउट है? ठीक है। NOCl क्लियर या डाउट है? ठीक है। CH3NH2 क्लियर है, डाउट है? आवाज नहीं आ रही, इससे पता नहीं चल रहा है कि क्लियर है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH क्लियर है कि डाउट है? ठीक है। CO3-2 इसको मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। यही कह रहे थे ना बेटा आप लोग, CO3-2 डन। अब ध्यान दो बेटा, पहले थोड़ा सा अप्रोच लगाओ। पहले तो ये बताइए सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन। इतना तो सबको समझ में आ गया। देखो अब सेंट्रल एटम ढूंढना डिफिकल्ट नहीं है बेटा। जो हमें अभी तक लगता था कि भाई सेंट्रल एटम कौन होगा क्या होगा, आपको खुद समझ में आ रहा है आप, और ये खुद डिसाइड कर पा रहे हो कि सेंट्रल एटम क्या होगा, समझे ना। अब बात ये आ रही बेटा कि कार्बन अगर सेंट्रल एटम होगा, और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? सही है। अब ध्यान दो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, फिर जहां पर जिसको भी दिक्कत हो रही होगी मुझे बताइएगा जरूर। भाई अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बना, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम टेंडेंसी है एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, सही है। अब 2 बॉन्ड बनाएगा तो अगर हम बात करें तो 2 ही ऑक्सीजन आएंगे 4 बॉन्ड बनाने के लिए। इसी वजह से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस चार्ज दिया है। समझ पाए पहले बात को? वो कनेक्टिविटी मिल रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाना होता है? उधर मत देख, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि उधर ध्यान देगी तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। और अगर मैं देखूं कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड कहां तक कंप्लीट हो जाएंगे? जब 2 ऑक्सीजन आएंगे, जहां हमने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया था। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट, फिर तो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता, जबकि यहां CO3 की बात हो रही है। अगर CO3 दिया होगा तो ऑब्वियस है कि फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज भी उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा एवरीवन? ठीक है। तो अगर इतना कनेक्ट हुआ, इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, तो आगे को आप स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। अब अगर 2 नेगेटिव चार्ज दिए हैं तो मैं कह सकता हूं कि एक ऑक्सीजन पर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो अब उसको एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पहले कितने बॉन्ड बनाने थे? क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब अगर उसको एक नेगेटिव चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके ना अब उसके पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन के। कितने बॉन्ड बनाएगा? बस एक ये कंडीशन बन गई। तो ऐसे 2 ऑक्सीजन जिन पे एक एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, और ऑक्सीजन, वो 2 ऑक्सीजन जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था बेटा, उन पे एक एक नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये बात सबको समझ में आई? अब बात रही बेटा, हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा, और वो कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा? 2, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, और कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो टोटल तभी चाहे कार्बन के 4 बॉन्ड हो पाएंगे, तो बन जाएगा स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं समझे? तो उस बेसिस पे बेटा मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि अगर मैंने मतलब आपको क्यों, कहां पर वो चार्ज आएगा, यही तो समझा रहा हूं बेटा मैं। वो अब यहां पर तो उसको पता नहीं है ना बेटा कि भाई यहां पर तो वो आपको ये नहीं बता सकता ना कहां पर चार्ज है क्या, ये तो आपको डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई। तो ऑक्सीजन को अगर मैं यहां पर रखूं बेटा, सॉरी कार्बन को, अगर कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर रखूं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखूं,
अरे क्या हो गया भाई, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हाँ, तो मास्क काहे को लगा रखा है? ठीक है, तो मास्क काहे को लगा रखा है? अब फिर मास्क लगा के गप्पे मार रहे हैं, है ना? ये अच्छा तरीका है बेटा गप्पे मारने का, क्योंकि पता तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा यहां 7 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, तो फिर मेरे लिए यहां नेगेटिव चार्ज, गॉट इट एवरीवन? और इस ऑक्सीजन में हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से कंडीशन एग्जिस्ट करेगी बेटा। किसी को भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज वो बोल सकते हैं, हाँ मैं पहले बना लूं स्ट्रक्चर, फिर आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट में लगे कि भाई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर बताइएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए बेटा। ठीक है, या किसी ने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया वो भी बोल सकते हैं बेटा। हाँ देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मेरी बात समझ में आई है तो बाकी शायद सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई चेंजेस है तो जरूर बोलिए, ताकि अपने को पता चले, अपने को कनेक्ट हो। हाँ बेटा, अब समझ में आया क्या कहा मैंने? कहीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। क्लियर हुआ एकदम? देखो सोचने के लिए मैंने आपको बोला कि सिंपल सोचो। आपने दिमाग लगाया कि भाई देखो, अगर कार्बन के लिए हम बात करें, क्योंकि मैंने इनिशिएट कैसे किया, मैंने नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई देखो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से मैं आपको सोचने के लिए इनिशिएट कर रहा हूं, आप उस तरीके से सोचिए। जब तक आप अपने उस थॉट को उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे, तब तक स्ट्रक्चर में आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके से सोचने के लिए वो इनिशिएशन नहीं मिलेगा। तो आप सीधे ध्यान रखो कि कार्बन सेंट्रल एटम है, ये पता चल गया। तो सेंट्रल एटम है, तो अब हमें ध्यान देना है बेटा, जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम में उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। ठीक है, अब 4 जब कोवेलेंसी है बेटा, तो मैंने ये बात कही कि बेटा कार्बन अगर हमारे पास 4 बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, तो अगर मैं 2 ऑक्सीजन को अरेंज करता हूं तो 4 बॉन्ड तो मेरे वहीं खत्म हो जाएंगे। फिर यहां O3 दिया हो तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस वजह से बेटा जब उसने O3 रखा, CO3 रखा, तो फिर उसमें -2 चार्ज रखा, जिसकी वजह से वो साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि बेटा हमारे पास वो -2 चार्ज में कि एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है। अब मैंने बोला कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने हो गए? तो ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा? फ्लोरीन के जैसा। सोचो, बताओ जल्दी, यस और नो? तो जैसे वो फ्लोरीन के जैसे बिहेव करना स्टार्ट करेगा, अब फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? उसके बाद एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक ही बॉन्ड बनाना है। तो जिन ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया बेटा, वो जस्ट लाइक अ फ्लोरीन एटम, तो एक एक बॉन्ड बनाएंगे। और जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आपने नहीं दिखाया, उसको तो 2 बॉन्ड बनाने, क्योंकि उसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। अरे समझे ना मेरी बात को? यस और नो? ठीक है, ये बात सीधी सीधी। अब ये बात सीधा है कि बेटा यहां पर ये जरूर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि सर आपने यहीं क्यों रखा? आप यहां पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां रख लो। ये ज्यादा क्लियरिटी आपको रेजोनेंस बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेटा मैंने ये दोनों पोजीशन पर रखे तो यही दोनों पोजीशन पर रखना। आप इन दोनों पोजीशन पर रख लो, आप इन दोनों पोजीशन पर रख लो, कोई भी 2 पोजीशन पर रख लो। जहां पर 2 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज रखोगे वहां सिंगल बॉन्ड आएंगे, बात खत्म। समझे? समझे? लिखोगे तो हमारा वो कंपाउंड बन जाएगा ना, ये तो आयन है, मुझे आयन का स्ट्रक्चर बनाना है ना। क्यों हो जाएगा? H2CO3 अगर आप लोगे बेटा, तो यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां हाइड्रोजन चिपका दो, खत्म। जहां नेगेटिव चार्ज है वहां हाइड्रोजन चिपका दो। बिल्कुल सही है ना बेटा? क्या चेंज किया मैंने? यही हाइड्रोजन निकाले, यहां नेगेटिव चार्ज आया, तो CO3 -2 बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की थीम तो वही रही ना जो मैंने आपको बताया। अब इस केसेस में मुझे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अगर चार्ज नहीं दिख रहा है तो भाई चार्ज के बारे में सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, अब फिर से मैं कैसे सोचूंगा बेटा? यहां सेंट्रल एटम क्या होगा, चलो बताइए। फिर से कार्बन होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर कार्बन सेंट्रल एटम और कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4। अब 4 बना सकता है तो बात सीधी सीधी है बेटा कि अगर वो डबल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करे कार्बन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो 4 बॉन्ड तो 2 ही ऑक्सीजन में खत्म हो जाएंगे।
तो फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास हमें ऐसे इनिशिएट करना है कि सभी ऑक्सीजन वहां से कनेक्टेड रहें। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है उस पर हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर एक ऑक्सीजन को मैं सिंगल बॉन्ड में लेके आऊं तो उस पर एक हाइड्रोजन अटैच कर सकता हूं। और मैंने देखा फॉर्मूले में कि दो हाइड्रोजन है तो ऐसे दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। और जैसे ही दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे पास अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड होगा, ना कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। तो बस स्ट्रक्चर में चेंजेस अगर आप देख रहे हो बेटा, तो वो चेंजेस क्या, जहां नेगेटिव चार्ज लगाया था वहां मैंने H अटैच कर दिया। डन? क्लियर है सबको? यस और नो? पक्का? ठीक है। मतलब देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो मैं उसमें कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो भी स्ट्रक्चर बोर्ड पे मैं बना रहा हूं या कहीं पर भी आप देख रहे हो, तो वो वही स्ट्रक्चर हो जाओ वो जो मैक्सिमम स्टेबल होगा। अल्टीमेटली हमें दिमाग अपने स्ट्रक्चर के पीछे दौड़ा के हमें स्टॉप हो जाना उसी स्ट्रक्चर में, या तो वो जो बुक में दिया है वो, या जो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं वो। अब जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अभी आपके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या होगा बेटा, बाद में आपकी खुद थॉट लिमिटेशन बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अलावा हम बाहर सोचेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल भी समझाया था, सपोज यहां पर कोई ये कहे कि भाई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कनेक्ट कर दूं, उस टाइप के कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो कल मैंने आपको ये समझाया था, कोई एक कंडीशन उठी भी थी HClO4 पे, परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक आप कंडीशन को क्रिएट नहीं करोगे, वो भी स्पेसिफिक कंपाउंड में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे परऑक्साइड कंपाउंड दिखेंगे, आप सोच ही नहीं सकते। और अगर आप सोच नहीं सकते हो बेटा, तो ऑब्वियस है कि भाई आप वहां डिसाइड नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बोलूं, उसका देखो आपको नाम ही खुद पता चलेगा। मैं आपको लिखता हूं, अगर किसी ने देखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आप सुनिए, नया कंपाउंड है H2O2। कहीं सुना है ये? बताइए, सुना है? सुना है? मैं स्ट्रक्चर पर अभी कहीं जाऊंगा नहीं, लेकिन देखा है सबने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखा है, देखा है ना? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब बोलो, नाम आया कि नहीं आया? जैसे परऑक्साइड आया वो OO सिंगल बॉन्डेड आ जाएंगे। तो बस नाम से ही खुद क्लियर पता चलते हुए चलेगा बेटा, समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए क्या है बेटा, वो क्लियरिटी आपको मिलते हुए चलेगी, ऐसा कहीं पर कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगा। मेरा कंसर्न बस इतना ही है बेटा कि हमें उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है कि भाई H2O2, और आई थिंक अगर आपको याद हो, मैंने कहीं पर डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां परऑक्साइड लिंकेज बनती है, इसे मैंने कहीं तक अभी तक डिस्कशन नहीं किया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई वो स्पेसिफिक टाइप के केसेस हैं, कुछ ऐसे परऑक्साइड लिंकेज या कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड जो बनते हैं, उनको अपन देखेंगे। लेकिन ऐसा है कि पहले तो अपन जनरल सीखें, तो अपने को फिर उस बेसिस पे कहीं पर ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ नया करने के चक्कर में अपन जो मेन ट्रैक है अपना, उससे हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ये चीज का ध्यान जरूर रखना है। मतलब आप सोचो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, हम जिस ट्रैक पे हैं उस ट्रैक पे रहें, ट्रैक से ज्यादा हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम ऑब्वियस है कि वो बढ़ेगी। फिर आपको प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपके हर एक स्ट्रक्चर में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, समझे? अभी तक मैंने जितने स्ट्रक्चर बताए उनमें सबको क्लियरिटी है ना अच्छे से? पक्का? तो बस उनको, उनमें क्लियरिटी लेते हो आओ, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर के बारे में बेटा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद बनाओगे बाद में, मैं नहीं बनाने वाला हूं, आप खुद बनाओगे, ये ध्यान रखिएगा। डन? क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास NO। यस, NO में किसी को कोई डाउट? जी, मैं NO बता देता हूं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम बात कर रहे हैं। अब सबको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, ऑक्सीजन के 6। तो अब ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है कि एक को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लड़ाई यहां पर यह है, बात समझ में आ रही? एक को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को हमारे पास, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, वो नाइट्रोजन है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? तो इससे तो एक चीज समझ में आ रही कि बेटा मिनिमम 2 बॉन्ड तो बनने के लिए इनिशिएट पहला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 है, इसकी 2 है, तो 2 तो बन ही जाएंगे ना इजीली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
तो बेटा यहां 3 इलेक्ट्रॉन मैं अरेंज कर लेता हूं, चलो यहां एक लॉन पेयर, ठीक है। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को, ये पेयर फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी मैं इलेक्ट्रॉन को साथ में दिखा रहा हूं, पेयर अलग से दिखा रखा आपको, ये इलेक्ट्रॉन को मैं अलग से रख रहा हूं। अब ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। अब मैंने सेम दिखा दिया, कंफ्यूज मत होना प्लीज, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूजन खड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी कि भाई ऐसा क्यों किया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये डबल बॉन्ड तो बनेगा पहले तो, सही है, समझे कि नहीं समझे। अब यहां कंडीशन क्या चलेगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लेके आ रहा हूं। ये स्ट्रक्चर पहले यहां पर बना लेता हूं कि आपको ये कंप्लीटली दिख जाए। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बना देता हूं, N डबल बॉन्ड O और ये लॉन पेयर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास अभी भी। अब ऑक्सीजन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 2 लॉन पेयर के फॉर्म में बैठे हैं। अब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हमने एक बात करी थी बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है, एक के पास लॉन पेयर हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। बात समझ में आ रही। तो उस तरीके से क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए इनिशिएट होता है, सही है। अब यहां पर एक सबसे अच्छी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि यहां वो कोऑर्डिनेट, अब आप ध्यान दो, यहां वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बन सकता है, चेक करो, बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो दिक्कत यही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए किस तरीके से जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक स्पेसिफिक केस बनता है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप ध्यान दो, स्ट्रक्चर यहां पर है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा एमओटी में, जब हम इस बॉन्ड के एंड में, कोवेलेंट बॉन्ड के बिल्कुल एंड थ्योरी में चलेंगे, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, वहां इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसको बोला जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसे, काउंट करो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं, वहां से ऑड इलेक्ट्रॉन। देखो इनर को इंक्लूड करोगे तब भी ऑड ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें इनर से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इनर मोस्ट मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं या 1s की बात कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में कहीं पार्टिसिपेट होने वाले, हम जब भी बात कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए टोटल, 11, हुआ ऑड, बना ऑड। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला जाता है या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला जाता है। इज दैट क्लियर। और जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या स्पीसीज होगा बेटा, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चलेगी। तो आप हैशटैग करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्पेशली इस मॉलिक्यूल को। और भी आ सकते हैं आगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं केवल एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन आगे जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे अपन डिस्कशन करेंगे। अपने को परेशान होने की नहीं है कि सर कौन कौन से हैं, ऐसा तो मैं बता नहीं सकता हूं। डिसाइड आपको करना है, ये आप कैसे करोगे, आपको बोल चुका हूं कैसे करोगे। आउटर मोस्ट सेल के दोनों के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे, अगर वो ऑड आ रहा है तो क्या कहेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इज दैट क्लियर। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा सब लोग। अब कैसे डिसाइड किया, आपके सामने है, अरे यस और नो, समझ पा रहे ना। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, तो कितने हो गए। तो क्या बोलोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलोगे या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलोगे, जो भी आपको बोलना है, या कंपाउंड, जो भी आप बोलो बेटा वो सब चलेगा, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। ठीक। अब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक केसेस जो चलता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें NO में, NO इज द बेस्ट एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने अभी यहां पर है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस केसेस में क्या होता है बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हाँ कि ना। तो वहां पर जो सिचुएशन चलती है वो सिचुएशन ऐसी चलती है कि यहां हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब अभी तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बनता क्या था, पहले बताइए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या था, एक लॉन पेयर देता था, दूसरा लॉन पेयर एक्सेप्ट करता था, ठीक है।
अब मैं अगर आपसे बोलूं हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? अब इतना तो समझ सकते हो ना बेटा, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का भी हाफ होना। तो हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का बेटा वो हमारे पास क्या करना? शेयरिंग करना, नॉट अ म्यूचुअल शेयरिंग, इट इज अ शेयरिंग वर्ड। याद करो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही वर्ड यूज किया था, क्या बन रहा था? अब जिसको कोऑर्डिनेट में दिक्कत होगा बेटा को उसको यहां दिक्कत जरूर आ जाएगी। इसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट की चीजों को परफेक्ट रखिएगा। तो कोऑर्डिनेट में वर्ड क्या यूज किया था? नॉट म्यूचुअल शेयरिंग, इज दैट क्लियर? तो क्या हो रहा है बेटा, वो लॉन पेयर शेयर हो रहा था तो हमने कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ऐसा क्यों हुआ, शायद आप बात समझ पा रहे हो ना भाई। ऑक्सीजन तो लॉन पेयर दे सकता था चलो, लेकिन सामने वाले के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता था, लेकिन नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था, जो नहीं है। तो अब क्या हुआ बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल रहा या ये मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल स्टेबल दिख रहा है, तो फिर जाके बेटा इसका एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे प्रूफ देखे गए। मतलब इसके पीछे इसकी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, मैं आपको आगे जाके जरूर डिस्कस करूंगा। और आगे जाके आपको ये दिखेगा कि भाई ये मॉलिक्यूल सच में ऐसा कुछ दिखाता है। इसके इस रीजन की देखो, ये इस एक इलेक्ट्रॉन के कंडीशन की वजह से इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक नेचर दिखते हैं। इससे मैंने आपको हैशटैग करवा रखा कि बेटा इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेटा ये समझना कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बस ठीक है बनता है बात खत्म, नहीं। इसके पीछे इसके बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक चीजों को जनरेट करते हैं, जो आगे हम धीरे धीरे आगे जब चलेंगे, स्पेशली एमओटी मैंने आपको बोला कि वहां जाके मैं इन चीजों को बहुत डेप्थ में डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर दिया गया है। यहां पर तो केवल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो अब ये पॉइंट ये है बेटा आपको कि वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लोन पेयर देना चाहता है लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा गेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ऐसा होता कि सपोज करो बेटा नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर देता, सॉरी नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता, तो उस पर चार्ज आ जाता पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल बन जाता, बनता है कि नहीं बनता? फिर कंप्लीट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखता, जैसे आपने सीओ में बनाया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में बनाया था ना, वहां एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि वहां कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्रिएट हो चुकी थी। समझे कि नहीं समझे? तो वहां पर बना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं बेटा नाइट्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन या 4 बचे, कार्बन के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो पॉसिबल कंप्लीट वो बन सकता था, लेकिन यहां चार्ज तो है ही नहीं, तो अपन उस बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अब क्या हुआ बेटा कि अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट उठा के बेटा यहां पर तो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और देखा गया कि यहां जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है, जिसके बेसिस पे ये बोला गया कि वहां कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए उसको बोला गया इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ अ वन इलेक्ट्रॉन। किसकी शेयरिंग? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? यस और नो? तो इस बेसिस पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखेगा बेटा। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब इस बेसिस पे देखो, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सही है कि नहीं है? अरे समझे? तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे बेटा एनओ का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जी। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक। तो निकाल देगा तो फिर कम नहीं हो जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन?
अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन आते, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है बताइए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, मैं पूछ रहा हूं। वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो पूरा शेयर हो रहा है। तो यहां पर तो क्या एक ही, मतलब एक ही एटम बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो यहां तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा जो ये क्रॉस किया है बेटा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। तो क्या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा? उसकी वजह से तो मैंने हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करी है बेटा। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, फिर तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे ऑलरेडी कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ऐसे स्पीसीज हैं बेटा जो हमारे पास इस तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं, इसलिए उनको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बोला कि ये स्पेसिफिक है, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े अच्छे रीजन आपको मिलेंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहां डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अपने को डिस्कशन करनी है, जो आगे इसी से कनेक्टेड हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ यहीं पर समझा दूं। अब ये मत पूछना कि सर इसमें ये क्या हुआ ये क्या हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, किस टाइप का बॉन्ड है ये मैंने आपको सब बता दिया, कैसे बन रहा है ये भी आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सबको क्लियर है जी? नहीं नहीं बेटा यार ऐसा मत करो, मैं पहले ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको डॉटेड से भी दिखा सकते हो। बेटा मैं यही कह रहा था, कंफ्यूज मत होना, जब मैं बना रहा था तब भी ये बोल रहा था मैं। तो तू काहे कंफ्यूज हो रहा है फिर से? अरे बेटा पता क्या नहीं चल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको आप पॉइंट से भी डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने बना दिए थे गलती से इसलिए मैंने बोल दिया फिर भी। अब उसके आप कंफ्यूज मत हो यार बेटा, ऐसा मत करो ना कि ये छोटी छोटी चीजें जो आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो। मैं बोल भी चुका हूं कि वो सेम ही आप डॉट बनाओ या दोनों में दोनों चीजें एक साथ लिख लो, तो कंफ्यूज मत हो, मैं खुद कह रहा हूं। तो फिर उसको इनिशिएट मत करो प्लीज जी। एनीवन और किसी को कोई डाउट? वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे जाके अपन ये भी ध्यान देंगे कि ये किस बेसिस पे बनाएगा। पहले स्ट्रक्चर ये बनता है, बाद में उसमें चेंजेस क्यों आते हैं इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है ना। लेकिन पहले मेरी बात तो समझो, आप सीधे वहां घुस जाते हो, ठीक है ना। वो क्यों बना रहा है बेटा, इसके पीछे भी रीजन है, वो इसका एक्सप्लेनेशन आगे है। क्योंकि ये बात तो सही है कि बेटा वो स्ट्रक्चर को यहां पर जो बना के रखेगा वो परफेक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहां आप ध्यान दो बेटा कि अगर एक सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये स्ट्रक्चर बनने के पीछे रीजन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां दे ही नहीं सकता हूं। लेकिन बात यह है कि बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है कि भाई एक पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहां पर हमने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होंगे, है ना। तो अब बात ये आ रही बेटा कि ये क्यों बनेगा, इसके पीछे रीजन है जो आगे एक्सप्लेन किया मैंने आपको पहले बोला, इससे मैंने यही स्ट्रक्चर बना के रखा, ना कि ये, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं तभी दे पाऊंगा जब ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा वहां पर, ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो पहले देखा गया लुईस डॉट के अकॉर्डिंग वो ये था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, मैं फिर से ये कह रहा हूं ये स्ट्रक्चर जो पहले देखा गया एमओटी ने भी इसी को एक्सप्लेन किया है, और उसने बताया है कि भाई ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और बाद में उसने बताया कि भाई हां इसमें ये करेक्शन था जिसमें एमओटी की लिमिटेशन आती है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि बेटा बुक में तो वो क्या करेगा, वो फाइनल स्ट्रक्चर ही देगा, लेकिन आप उसको मत ध्यान दो, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान दो। इसलिए मैंने आपको पहले बोल चुका हूं कि इसकी थ्योरीज जो है आगे वो हम डिस्कशन करेंगे वहां पर, तो हम बात कर पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हुआ सबको? तो फिर इसमें डाउट नहीं उठना चाहिए प्लीज एवरीवन। जब बोल चुका हूं आगे अपन डिस्कशन करेंगे, इस स्ट्रक्चर का भी एक्सप्लेनेशन देंगे, जो दूसरा स्ट्रक्चर है तो वो सब वहीं पर आएगा। ये बेसिक फॉर्म है जहां ऑक्टेट की हम बात कर रहे थे, जो बेसिक जिस तरीके से बनता है। गॉट इट एवरीवन?
ठीक है, डन, यहां तक क्लियर हुआ? ओके जी, देखो अब अगर आप इससे ऊपर जाते रहोगे तो ऑब्वियस है कि NO माइनस में नाइट्रोजन के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आना चाहेगा कि नाइट्रोजन पे? नहीं आता है। क्यों? ऑक्सीजन पे आना चाहेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर उस पे इलेक्ट्रॉन आ गया अब तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो तो हाईली और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में नाइट्रोजन का और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं पॉसिबल। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। डन, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बेटा NO2, देखो CO तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, NO2 क्लियर, ठीक है, H2O, ठीक है, H3O पॉजिटिव क्लियर है, ठीक है, CF4 H3PO3 क्लियर है ना, ठीक है, HClO2 जी डाउट है, ठीक है, और HCl2 वो तो क्लियर है, ठीक है, HClO2 इसमें डाउट है बेटा, ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, HClO2, तो बेटा ध्यान दो, यहां सबसे पहले डिसाइड करें बेटा सेंट्रल एटम, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब Cl के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 7, तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? अब ये बात तो सही है बेटा कि 7 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये भी तो ध्यान देखना है ना सराउंडिंग एटम कितने। अब देखो ये बात भी सही है कि आप ये कहो कि 7 बॉन्ड बना सकता है, ये बात सही है कि वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे सराउंडिंग एटम भी देखने पड़ेंगे। सही है, तो सराउंडिंग एटम कितने हैं हमारे पास? 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। सही है, समझे? ओके, अब जो स्ट्रक्चर के लिए इनिशिएट करेगा बेटा, उस बेसिस पे हमें यहां पर ध्यान देना है कि Cl जो है हमारे पास, अगर यहां पर बॉन्ड इनिशिएट करने के लिए जा रहा है तो बेटा वो ऑक्सीजन के साथ अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहे, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना रहे, एक ऑक्सीजन के साथ 1 डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन बचेगा जो Cl के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, हाँ कि ना? तो वो स्ट्रक्चर, और दूसरा मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जब ये बात हुई बेटा, ये स्ट्रक्चर और इसके पीछे केवल और केवल जो मैं आपको बता रहा हूं वही रीजन नहीं है, इसके पीछे आगे हम आएंगे, मैंने आपको बोला इसके बाद हम रेजोनेंस पार्ट है तो वहां पर हम आएंगे, तो वहां पर भी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। केवल एक रीजन नहीं है बेटा कि आप एक रीजन के बेसिस पर आप ये कह दो कि यही कंडीशन है, रीजन उसके और भी होते हैं जिसमें आपने अभी तक उन सभी रीजन को नहीं डिस्कस किया, इसलिए मैं ज्यादा स्टेबिलिटी में मूव नहीं कर पाऊंगा, ना उतना एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पड़ा उसके बेस पर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उस बेसिस पर कैसे स्टेबल हो रहा है। और जिसका रीजन में मतलब एक रीजन में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि रेजोनेंस की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ये स्ट्रक्चर, ना कि जो अभी आपको मैं बोल रहा था कि बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बने, ये कंडीशन, ये स्टेबल कम होता है जबकि ये स्टेबल ज्यादा होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। पहला रीजन जो अगर मैं बात करूं बेटा रेजोनेंस के अलावा, ये देखा गया कि यहां पर एसिडिक H पॉजिटिव के फॉर्म में जो निकल रहा था, अब ये मेजरमेंट किया गया पीएच से, पीएच तो जानते हो ना आप, सुना है ना पीएच, तो ये मेजरमेंट किया गया पीएच से कि पीएच हमारे पास देखा गया, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ध्यान देना बेटा ताकि आपको चीजें कनेक्ट कर पाए। जब पीएच की बात हुई बेटा तो पीएच के बेसिस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन मतलब सॉरी क्लोरीन से वो हाइड्रोजन कनेक्टेड इसलिए नहीं था बिकॉज, यहां ध्यान दो बेटा कि अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड हो, जब ये निकलेगा H पॉजिटिव तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सही है। अब Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ध्यान देना अच्छे से मेरी बात सुनिएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आने के पीछे यह था कि बेटा Cl पे अभी भी अगर ये 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना चुका है, एक लॉन पेयर होगा, अब एक लॉन पेयर एक नेगेटिव चार्ज, उनमें रिपल्सन तो क्रिएट होगा ना, हाँ कि ना?
रिपल्सन क्रिएट हुआ तो अनस्टेबिलिटी आ रहा है, स्टार्ट होना उसमें देखा गया, तो उस बेसिस पे ये बात कही गई कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से स्टेबल होगा ही नहीं। लेकिन जब ये बात आई बेटा, जो दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ऊपर बनाया है, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा बेटा, O नेगेटिव इधर वाला और Cl डबल बॉन्ड O और H पॉजिटिव निकल जाएगा बेटा। अब जब देखा गया कि भाई ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये भी कहोगे ना ये भी अनस्टेबल होगा, सही है। लेकिन देखा गया कि ये स्टेबल बना। अब वो स्टेबल किसकी वजह से बना, तो यहां पर रीजन लिख लेना, ड्यू टू रेजोनेंस। अब वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अंडरस्टूड एवरीवन? तो क्या कहोगे, ये स्टेबल था, ये स्टेबल था तो ही जाके H पॉजिटिव यहां पर ज्यादा मिला। मतलब वो दोनों स्ट्रक्चर में आप देखा गया कि H पॉजिटिव किसने ज्यादा रिलीज किया। मुझे बताओ, जिसने H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज किया वो ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा एसिडिक हो, समझ पा रही मेरी बात को? ज्यादा एसिडिक होगा तो इसका मतलब उसका पीएच उतना कम होना चाहिए। अगर पीएच उतना कम होगा मतलब हमारे पास, हम कह सकते हैं वो मोस्ट एसिडिक की कैटेगरी में जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इसकी स्टेबिलिटी होने के लिए बात यह देखा गया कि वो जो एनाइन बनाया था इससे पहले मैंने आपको, वो एनाइन स्टेबल नहीं था, जबकि ये स्टेबल था। तो इसके पीछे रीजन आप बस इतना लिख लेना, दिस एनाइन इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू अदर एनाइन इन केस ऑफ HClO स्ट्रक्चर, HClO2 स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। अब वो क्या होता है ये हम आगे यहीं से आगे डिस्कशन करेंगे फॉर्मल चार्ज के बाद। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना? तो इसलिए मैं आपको रीजन को तो कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा, इसलिए उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। एनी डाउट? अरे समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ? पक्का? देखो अभी क्या है बेटा, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें ये कही है कि एक ही जगह पर मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजन एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा अभी आप चीजों को सीख रहे हो, धीरे धीरे हर एक पॉइंट आपको कनेक्ट होने चाहिए। तो आपको जो टाइम लगेगा वो टाइम मैं आपको प्रॉपरली दे रहा हूं, आप आराम से उसको सीखिए। कहीं पर भी ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीजें हमें नहीं आ रही है। ऑब्वियस है होगा, कहीं पर भी ये परेशान भी होगी, कहीं कंडीशन भी क्रिएट होगी बेटा जहां पर आपको चीजें परेशान करेंगी। लेकिन कहीं कहीं पर कैसा है बेटा, जहां पर मेरे लिए बाउंडेशन है, क्योंकि ऑब्वियस अगर हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो हमें वो चीजें रीजन पता नहीं चलेंगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं वहां पर उस चीज पर फुल स्टॉप लगा दूंगा। जैसे यहां पर मैंने बात कही कि बेटा मैं आपको ये बता तो सकता हूं कि बेटा ये हो रहा है स्टेबल, बट क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि HN ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल किस वजह से था, इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो था वो रेजोनेंस है। तो अब एक्सप्लेन वहां पर ये कंडीशन हो पाएगी बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? पक्का? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब इस सेंट्रल एटम पे अगर मैं बात करूं, इस सेंट्रल एटम पर अगर मैं बात करूं, देखो एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको बता दिया कि भाई सीधा सीधा जो बात हो रही है कि हमारे पास क्या कंडीशन दिखाएगा, हमारे पास क्या कंडीशन दिखाएगा, ज्यादा एसिडिक है इसलिए स्ट्रक्चर स्टेबल है। खत्म, आपको बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि एसिडिक H यहां पर ज्यादा इस केसेस पे मिल रहा है, और मैं इसको सिंपल दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। अच्छा, क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की, ना कि क्लोरीन की। लिखवा है आपको। अब बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, रेजोनेंस को भी भूल जाओ, चलो छोड़ देना उसको, वहां पर रेजोनेंस छोड़ देना। मैं फिर से बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो घर ना करे वो बातें, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशंस चलेंगी तो अलग तरीके से चलेंगी। तो इसलिए उसको हटा के ये लिख सकते हो कि बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, ना कि क्लोरीन पे। सही है कि नहीं है? तो अगर ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा तो H जो होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ना कि क्लोरीन से। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो ही जाके बेटा वो एसिडिक H निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिडिक H निकलते हुए दिखा तो ये ऑब्जेक्ट्स है कि बेटा वो उस बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो आप यहां से भी इसको लिख सकते हो। आप रेजोनेंस के रीजन को छोड़ दो बेटा, मैंने आपको बोला एक रीजन, ये बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये रीजन आपके लिए प्रॉपर बैठेगा क्योंकि हमें पता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी कंडीशंस चलती हैं बेटा,
ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी आगे जाके मैं आपको बोल दूं, जितने भी थ्योरियां आपको बताई गई हैं, स्पेशली वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और आपको एमओटी, ये सब स्टेबिलिटी के बेसिस पे बनी है बेटा, ये सब उन मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बेसिस पे बनी है, ठीक है ना जी। मैंने ये बोला बेटा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज अगर H पॉजिटिव निकलने के बाद क्लोरीन पे आ रहा है, उसमें ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन पे स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे स्टेबल होगा। इसलिए बेटा वो OH बॉन्ड बना है, तब ClH बॉन्ड नहीं बना है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? इस वजह से बेटा ये रीजन आपको कंप्लीटली यहां पर मिल जाएगा कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना। गॉट इट? समझे? ठीक है, आगे चलूं। ठीक है, आगे बेटा हमारे पास अब स्ट्रक्चर के बाद अब ये और सीखेंगे, ऐसा नहीं कि बेटा यही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या ना आपको चीजें पता चलेंगी तो स्ट्रक्चर में आप फेमिलियर ज्यादा होगे, ठीक है। लेकिन लॉजिक जितने आपको बताएं पहले उनको परफेक्ट करिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर रटने में नहीं जाना है, स्ट्रक्चर को सीखना है, ठीक है ना। धीरे धीरे उन स्ट्रक्चर के साथ आप फेमिलियर होते हुए चलोगे। रही बात बेटा, मैं जो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, अब मैंने कल एक पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस किया था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो O3 की बात हुई थी, उसमें हमारे पास हमने बोला था कि भाई वो जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं बेटा, वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, और फिर मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक एक्सप्लेनेशन और हम देंगे, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो है फॉर्मल चार्ज। देखो मैंने आपको उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट कर रहा हूं, फॉर्मल चार्ज, शॉर्ट फॉर्म में F.C लिखा जाता है बेटा। देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है जी, कौन सा क्वेश्चन बेटा? हाँ, NH4 पॉजिटिव और SO3-2, H3O पॉजिटिव जैसा ही है बेटा, अगर H3O आता है तो जैसे H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाया था ना, या नहीं बनाया था? वो क्लियर है, तो वैसा ही है बेटा इसमें भी। काहे कंफ्यूज हो रही है बता ना बेटा, मैं इसलिए पूछता हूं बेटा कि जो चीजें आपको क्लियर है तो फिर उसके बेस पे कंफ्यूज मत होना है। NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप ही ने बोला कि सर डाउट नहीं है, तो फिर मैंने ये वाला कंडीशन छोड़ दिया। और SO3-2 को क्यों छोड़ा? क्योंकि CO3-2 बता दिया था। अब आप NH4 में कंफ्यूज क्रिएट नहीं करो, लेकिन सॉरी हाँ NH4 में कंफ्यूजन, H3O पॉजिटिव में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा, बट NH4 में पॉजिटिव में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दोनों सेम बेटा। ये तुझे कैसे पता चला कि H3O पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज किस में है? अगर मैं ये पूछूं, मैं कनेक्ट देख इसलिए बोल रहा हूं, दोनों सेम है तो मैं कनेक्ट करूंगा अगर तुझे समझ में आए। H3O पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज किस पे है? हाइड्रोजन पे। वहां तो ऑक्सीजन पे लिखा है, देख ऊपर स्ट्रक्चर में देख। तो तूने H3O पॉजिटिव क्यों नहीं पूछा? ऐसा मत कर, देख तेरे लिए ये लॉस वाला पार्ट है, ठीक है ना, ऐसा मत कर। तुझे नहीं क्लियर है बेटा तो मुझे बताने में कोई दिक्कत, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन तू अगर उसको ठीक है लेट गो करेगी, तेरे लिए दिक्कत होगा, ठीक है ना। उसको दिक्कत है तो पूछ, आराम से पूछ, कोई मुझे कहीं धड़बड़ नहीं है बेटा, ना मुझे भागने की जरूरत है, क्योंकि फिर क्या है बेटा बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, तो आप काहे को भाग रहे हो? और मैं ये कह रहा हूं कि H3O पॉजिटिव जैसा है वैसे ही NH4 पॉजिटिव डिट्टो सेम फेनोमेना से बने। तो अगर आपको H3O पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है तो NH4 पॉजिटिव में क्यों दिक्कत है? जस्ट मैंने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए, ठीक है। बेटा देख, पॉजिटिव चार्ज आने के लिए यहां पर दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि बेटा यहां पर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो रेफरेंस एटम है कि नहीं है? तो यहां पर मैंने यहां जो डिसाइड किया था इस कंडीशन में, यहां दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट है और हमारे पास ऑक्सीजन भी है। तो मैंने बात कही है बेटा
लेकिन वह हाइड्रोजन तो रेफरेंस एटम है यार बेटा, कैसे डिसाइड कर लोगे आप? समझे कि नहीं समझे? अब कहानी कैसे बनी ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर फिर से ये पॉइंट ना उठे बेटा। ये समझ, जैसे ये बन रहा है ऐसे NH4 पॉजिटिव बनेगा, रखना एक ही बनाऊंगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, H पॉजिटिव इज द हाईली अनस्टेबल कैटाइन इन ऑल टाइप ऑफ कैटाइन। द H पॉजिटिव इज द हाईली अनस्टेबल। जितने भी कैटाइन होते हैं बेटा, उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कैटाइन होता है H पॉजिटिव। समझे? अगर हाईली अनस्टेबल है तो स्टेबल तो होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं ये पूछूं क्यों हाईली अनस्टेबल है? क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसी को प्रोटॉन बोला जाता है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। बात समझ में आ रही? अब ध्यान दो बेटा कि एक प्रोटॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाईली अनस्टेबल तो होगा, क्योंकि ऑब्वियस है, क्या हो गया बेटा, भिखारियों का राजा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना यार बेटा। सही है कि नहीं है? एक तो भिखारी और उसका भी राजा। अब आप समझ सकते हो बेटा, समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो, भिखारी मतलब उसके पास कुछ तो है, इज्जत बचाने के लिए कुछ तो है, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है बेटा। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, इट इज हाईली अनस्टेबल इन ऑल टाइप ऑफ कैटाइंस। अब जो अनस्टेबल ज्यादा होगा बेटा, वो इधर उधर घूमेगा ज्यादा, वो चाहेगा ना कहीं पर मैं स्टेबल हो पाऊं, हाँ कि ना? जब ये कंडीशन आई बेटा, तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, भले कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए। अब देखो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो उस केसेस में किसी को नहीं छोड़ने वाला। देखो, यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां तक कि आपको फ्लोरीन वाला केस दिखाया था, जहां H2F पॉजिटिव बनाया था, जब फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी आपको बताई थी 2, बताया था। तो वहां पर भी अगर आपने देखा होगा तो H2F पॉजिटिव बनाया स्ट्रक्चर, हमने बनाया है ना बेटा। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, वहां भी उसने नहीं छोड़ा, यानी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट उसको भी नहीं छोड़ा। क्यों बेटा? राजा है, किसी को नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी भिखारियों का राजा है, फिर तो जो हत्ते चले बेटा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो क्या हुआ बेटा यहां पर, अब आप इस स्टोरी को समझने की कोशिश करना। इसके पास 2 लॉन पेयर, क्या मैं सही कह रहा हूं? समझे? 2 लॉन पेयर, जैसे ही इसको पता चला कि इसके पास भाई फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो इसके तो बल्ले बल्ले। अब वो तो कहेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, भले तू कहां से भी कुछ भी कर, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मैं तो भिखारियों का राजा हूं, और राजा की तो हर कोई सुनता है, तुझे भी सुननी पड़ेगी। अब सुननी पड़ेगी तो बेटा क्या हुआ, तो इसने इसके साथ ये कोऑर्डिनेशन किया कि भाई देख, ये बात तो सही है कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं, क्योंकि तेरे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। उसने क्या बोला? ऐसा ही है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? इसके पास लॉन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की टेंडेंसी बन सकती है कि नहीं बन सकती? बताओ जल्दी से, हाँ कि ना? लेकिन ये मानने वाला थोड़ा ना, ये राजा है, ये उसमें मानने वाला नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग पार्ट आएगा बेटा, वो शेयर करेगा। ये कह रहा मुझे शेयर से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, और मैंने, अब देखो मेरी बात समझना बेटा, मैं राजा हूं क्यों कह रहा है वो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भिखारियों का राजा है, क्योंकि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है? तो अब एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट करता है, तो बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट करता है, लेकिन ये क्या कर लेता है, वो कहता नहीं भाई देख, काम ऐसे नहीं चलेगा, काम तो ऐसे चलेगा जैसे मैं बोलूंगा। मतलब देखो, एक तो क्या है बेटा, वो आप समझो ना, भिखारी, और भिखारी को आप जब आप कुछ देते हो ना, तो उसको पसंद नहीं आता है तो मना कर देता, वो ना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा उसका एटीट्यूड भी, देखा ना? अब ये तो उनका भी राजा है बेटा, ये तो कहेगा देना भी आपको पड़ेगा, चलेगी भी मेरी। यहां पर दोनों चीज उसकी चल रही है बेटा, मतलब आपको देना भी पड़ेगा, और साथ में मैं जैसे कहूंगा वैसे देना पड़ेगा। जबकि ये चाह रहा है कि भाई मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं, क्योंकि उसको लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन है बेटा।
और मैंने क्या बोला, पहली बात जो मैं पहला इनिशिएट वर्ड कर चुका हूं कि ये भिखारियों का राज्य है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। यही बोला था मैंने, ये किसी को नहीं छोड़ता है, भले उसके पास पैसा ज्यादा हो, भले उसके पास पैसा कम हो। ज्यादा मतलब फ्लोरीन, कम मतलब नाइट्रोजन। हाँ, अब ऐसा मतलब कार्बन के पीछे भाग जाना। कार्बन तो वैसे भी क्या है बेटा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो 4 बॉन्ड बना के बैठा, वो कह रहा मैं न्यूट्रल हूं, कर ले जो कुछ करना है। क्या कर लेगा बेटा, कुछ नहीं पॉसिबल है उसके लिए। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो मेरे लिए मैं क्या बोला कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो यानी फ्लोरीन, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो यानी नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी ध्यान दो, और फिर भी ये बॉन्ड बना सकता है उनके लिए। तो मैंने अब इनिशिएट कर रहा हूं बेटा, मैं पॉइंट ये बोला था कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ले जाता है। वो कहता नहीं नहीं भाई तेरी नहीं चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। वो कहता नहीं भाई तेरी नहीं चलेगी, वो तेरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो मेरे पर डिपेंड कर रहा है। ये मैं अपनी चलाऊंगा, ये मेरे हिसाब से डिसाइड होगा। तो वो क्या करता है बेटा, लॉन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट करता है। तो बहुत सारे बुक में दिया भी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन इनिशिएट पहले वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा है। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, लॉन पेयर शिफ्ट होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? क्या होगा, लॉन पेयर शिफ्ट होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है बेटा, फिर से पूछना चाह रहा हूं, तो क्यों कंफ्यूज हो रही है? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल, कोई नहीं बोलेगा? कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल? उस वेकेंट ऑर्बिटल का नाम चाहिए मुझे। 1s ऑर्बिटल है, इसके पास लॉन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी मिल गई ना, मिली कि नहीं मिली? तो काहे कंफ्यूज हो रही बेटा? तो मैं कह रहा हूं वो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट करेगा। वो कह रहा है कि भाई मैं लॉन पेयर शेयर कर रहा हूं। अब क्या होगा, जब लॉन पेयर शेयर करेगा तो ऑक्सीजन से वो दूर जाएगा लॉन पेयर। बात समझ पा रहे मेरी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बुक में लिखा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बट वो गलत नहीं है, ध्यान रखना। बट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जब इनिशिएट होता है, आगे प्रोसेस को ले जाता है, वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देता है बेटा। और वो कन्वर्ट कैसे करेगा, मैं बात वही कर रहा हूं। तो जैसे उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आगे को इनिशिएट किया, तो अब क्या हुआ बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इस लॉन पेयर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, चलो, ताकि इनिशिएशन आप समझ पाओ। ठीक है ना? वो कितना होगा बेटा, देखो प्रैक्टिकली तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने भी नहीं देखा। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन कि भाई वो इनिशिएट हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब जैसे ही आगे बढ़ा, अब सोचिए, अब वो लॉन पेयर न्यूक्लियस से, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे दूर हुआ, भाई इसकी तो बल्ले बल्ले। आप जेब में जैसे हाथ डालते हो बेटा पैसा निकालने के लिए, उसके बाद हो सकता है कि बेटा वो पूरा राजा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, मतलब पूरा आपके जितने पैसे उतना लेके चले जाए। फिर कर लो जो कुछ करना है। सही है कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, चलानी तो उसको खुद की है ना, आपकी तो सुनने वाला है नहीं, क्योंकि राजा है। ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, ताकि उस सिचुएशन को आप समझ पाओ। तो जैसे ही बेटा आपने अपने पॉकेट में जैसे ही मनी के लिए आपने पैसा निकालने के लिए हाथ डाला, तो बेटा उसके तो बल्ले बल्ले होना चालू। अब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, उसके न्यूक्लियस से दूर आया, तो अब इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके न्यूक्लियस से क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, ये क्या करेगा बेटा, सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। वो कहेगा भाई देख, पहले तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो, वन इनिशिएट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। तो कहीं बुक में मेंशन किया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, वो परमानेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं रह सकता, उसके लिए कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो क्या हुआ बेटा, अब यहां से इस H2O में से इस ऑक्सीजन ने क्या कंडीशन क्रिएट करी, क्या कंडीशन क्रिएट करी? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर थे, जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचे थे थोड़ा सा दूर, उसमें से अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल के सीधे सीधे इस H के पास चले गया। अब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। बताओ हाँ कि ना? क्या इतनी बात, स्टोरी सबको समझ में आई? पक्का? पक्का? अब जब यहां से वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल चुका है बेटा, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आना लाजमी है।
क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? भाई कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, अब क्या कंडीशन हुई? अब कंडीशन हुई बेटा हमारे पास कि भाई ऑक्सीजन ने अब थोड़ा सा उसने कहा कि भाई चलो अब तो थोड़ा सा हम यहां पर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन ने रिक्वेस्ट करी, ठीक है। इस सिचुएशन में जब वो था तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचा, और अब जाके बेटा हमारे पास उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम ने रिक्वेस्ट करी कि भाई ठीक है यार, कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए, कि तेरा भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? यहां ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑक्सीजन के पास अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। तो क्या कहेगा ऑक्सीजन कि भाई चल ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई तेरा डुप्लेट रूल भी कंप्लीट हो जाए और मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, जिससे दोनों स्टेबल हो जाएं। हाँ कि ना? तो तब जाके म्यूचुअल शेयरिंग हुई, और तब जाके म्यूचुअल शेयरिंग हुई बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, मैं जस्ट इसको ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई। देखो मैंने दोनों को डॉटेड लाइन से दिखाया ताकि ये आइडिया रहे कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, समझे? तो अब म्यूचुअल शेयरिंग हुई बेटा, तो इस तरीके से ये म्यूचुअल शेयरिंग से अब आपका बॉन्ड बनना इनिशिएट हुआ, और फाइनली स्ट्रक्चर मैं यहीं पर बता दे रहा हूं बेटा, इसको इधर, यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, HO H एंड H, और इस पे एक लॉन पेयर और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही ना। तो इस तरीके से ये आपका हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको बेटा। याद करो मैंने कहा कि कैटाइन जितने भी होते हैं उनके पीछे IUM लिखा जाता है। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, उस तरीके से आपका आयन बन जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अरे समझे? इसी तरीके से NH3 अगर आप H पॉजिटिव डालोगे, क्या सेम स्टोरी होगी कि नहीं होगी बताओ? तो NH4 पॉजिटिव बनेगा, जल्दी बताओ, यस और नो? अब पता चला कैसे बनेगा? अब क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब पता चला बेटा सबको कि कैसे बनेगा, जल्दी से बोले यस और नो। तो इस तरीके से बेटा आपके NH4 H2O पॉजिटिव, मतलब H3O पॉजिटिव, ये सब आपके फॉर्म होते हैं। तो वो सब, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव का, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल। ये पहला ही पॉइंट मैंने आपको बोला, जितने भी कैटायन उनमें सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आप Na पॉजिटिव को ले लो, वो स्टेबल तो है ना बेटा यार, उस पर चार्ज पॉजिटिव है लेकिन वो स्टेबल तो है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना बेटा। बोलो हाँ के ना? बात समझ में आ रही है ना यार बेटा मेरी? लेकिन ध्यान दो बेटा कि H पॉजिटिव का ना डुप्लेट रूल कंप्लीट हुआ, ना उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज तो है ही साथ में। तो सब ऐसी सिचुएशन है जो भिखारियों के सबसे बड़े राजा की कंडीशन क्रिएट करवा रहा है उसको। सही है? तो इसलिए क्या होता है बेटा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए वो इस टाइप की कंडीशन को कंप्लीटली फिर क्रिएट कर रहा है। और इसलिए मैंने आपको क्या बोला, वो किसी को नहीं छोड़ता है। किसी को नहीं मतलब आप समझ जाओ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, फिर तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। समझे? अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो ये कंडीशन है बेटा। आप बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? पक्का समझ में आया ना एवरीवन? तो इतना परफेक्ट करिएगा बेटा, बाकी हम